नासिक के पास गोदावरी नदी के उद्गम पर सह्याद्री पर्वतों की गोद में स्थित है त्र्यंबकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां स्वयं शिव त्रिदेव रूप में विराजते हैं। कथा है, एक बार गौतम ऋषि इस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत पवित्र और सती थी। एक दिन अनजाने में गौतम ऋषि के हाथ से एक गाय मारी गई, जिससे वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें, मेरे आश्रम को शुद्ध करें। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या के बल से गंगा माता स्वयं इस भूमि पर अवतरित होंगी। और तब गौतम ऋषि की प्रार्थना और शिव की कृपा से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। यही वो स्थान है जहाँ से बहने लगी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तभी से इस स्थान को कहा गया त्र्यंबक, अर्थात तीनों नेत्रों वाले शिव का निवास। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ का शिवलिंग 3 छोटे छोटे लिंगों के रूप में है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। इसलिए इसे कहा जाता है त्र्यंबक, यानी 3 नेत्रों वाला भगवान। यहाँ की धरती पर की गई पूजा, अभिषेक और रुद्र पाठ जीवन के सभी दोषों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये नदी पूरे दक्षिण भारत को जीवन देती है और कहा जाता है, जो भी गोदावरी में स्नान करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर में नारायण, नाग बलि और काल्प सर्पदोष निवारण पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि ये स्थान कर्मों से मुक्ति का द्वार माना गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लेता है, वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ शिव का स्वरूप अत्यंत कोमल और कृपालु है, जैसे स्वयं कह रहे हो, भक्त बस मुझे पुकारो, मैं यही हूँ। त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास में बसती है। ये वो स्थान है जहाँ गंगा बहती है और जहाँ शिव स्वयं रक्षक, साक्षी और मोक्षदाता बनकर विराजते हैं। जय त्र्यंबकेश्वर महादेव, हर हर महादेव।